ये अफसाना निसार राही का लिखा हुआ है और इसका उन्वान है राइफल। शहर में होने वाले दंगों से शहरियों को जरूर 10 परेशानियां रही होंगी, लेकिन गंगादीन को घर से बाहर एक भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो पुलिस कांस्टेबल था। बल्कि फसाद के दिनों में तो उसकी शख्सियत कुछ ज्यादा ही बारौब और बाअसर हो गई थी। न सिर्फ बलवाए उसके हाथ में राइफल देखकर भाग खड़े होते थे, बल्कि सड़क पर चलने वाले और खुद उसके अपने मोहल्ले के लोग भी उसे देखकर खौफ खाने लगे थे। चंद दिन बाद आग लगाने या छुरेबाजी के इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर शहर में कुछ अमन व अमान हो गया। फिर रात का कर्फ्यू भी खत्म हुआ तो जिंदगी मामूल पर आने लगी, लेकिन गंगादीन का सुकून जैसे गारत होकर रह गया। उसका दिमाग धीरे धीरे इस कदर परेशान होता जा रहा था कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। आज वो ड्यूटी पर भी नहीं गया था, क्योंकि आज उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही उबल रहा था और उसके जहन में इस कदर हलचल मचा देने वाला न तो उसका कोई अफसर था और न शहर का कोई बदमाश, बल्कि उसकी अपनी घरवाली, उसके छोटे से कद की भोली भाली और कट्टर मजहबी जहनियत रखने वाली बीवी सावित्री थी। उस सीधी सादी और भोली भाली ने ही उसको पागल कर दिया था। कुछ दिन से सावित्री ने खाना बनाना भी छोड़ दिया था। गंगादीन कच्ची पक्की रोटियां बनाकर और मसूर या मूंग की दाल उबालकर खुद भी खा लेता और एक थाली में खाना निकालकर बीवी के आगे भी रख देता था, जिसे कभी तो वो देर सवेर खा लेती थी और कभी खाना यूं ही शाम तक थाली में रखे रह जाता था। कभी खामोश एहतजाज से, कभी इल्जाम तराशियां करके, कभी खुदा के अजाब से डरा डरा कर उसने गंगादीन का जीना हराम कर रखा था। उठते बैठते वो आंसू बहाने लगती और रोते रोते ये कहकर अपनी किस्मत को कोसने लगती कि गंगादीन जैसे पापी आदमी से उसकी शादी हुई। शौहर अपनी बीवी की हर बात सुन सकता है, मगर बीवी जब अपनी शादी को बेजोड़ कहकर खुद को और शौहर को कोसना शुरू कर दे तो शौहर का सब्र जवाब देने लगता है और गम उसे बुरी तरह घेर लेता है। और वो दुख उस वक्त और गहरा हो जाता है जब बीवी के लगाए हुए इल्जामात सच हो। सावित्री को अगर उससे नफरत हो गई थी तो उसका सबब वो खुद था, उसके पैदा करदा हालात थे और वो गलतियां थी जो उससे सरजद हुई। उसने तो इतना बड़ा जुर्म किया था कि अगर वो अपना जुर्म किसी अदालत में जाकर कबूल कर ले तो उसे फांसी हो जाए, या अगर वो अपने जुर्म का एतराफ अवाम के सामने कर ले तो या तो अवाम उसे फाड़ कर रख दे या उसको जिंदा जला दे। उसे अब एहसास हो रहा था कि वाकई वो बहुत बड़ा गुनाहगार था। उसके गुनाहों के बारे में अभी तक उसकी बीवी के सिवा कोई नहीं जानता था। उसे इस मामले में खुदा की याद कभी नहीं आई थी, मगर बीवी ने उसके गुनाह उसको इतनी बार याद दिलाए कि उसे खुदा याद आने ही लगा और वो ये एहसास करने पर मजबूर हो गया कि वो खुदा का गुनाहगार है, क्योंकि उसने खुदा के बनाए हुए इंसानों को पल के पल में वक्फे वक्फे से कई बार अपनी राइफल से मार डाला था। उसने गुजरे हुए उन दिनों को याद किया कि जब शहर में अचानक फिरका वाराना फसाद भड़क उठते थे और अमन और अमान की बिगड़ती हुई हालात को देखकर सरकार ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। और जब फसादी लोग दुकानों और मोटरों को आग लगाने और लूटने के बाद एक दूसरे के खून के भी प्यासे हो गए तो पुलिस को नाजुक और अशद जरूरत के मौके पर गोली चलाने का हुक्म भी दे दिया गया। दूसरे सिपाहियों के साथ गंगादीन को भी एक राइफल देकर शहर के एक फसाद ज़दा इलाके में निगरानी रखने के लिए भेजा गया। गंगादीन ने पुलिस ट्रेनिंग के दौरान चांदमारी में राइफल से टारगेट पर तो 50 गोलियां चलाई थी, मगर आज तक किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी। लेकिन अब मौका आ गया था इंसानों पर गोली चलाने का। बड़े अफसर से ये हुक्म पाकर उसे बड़ा अजीब सा लगा। अपने अंदर गैर जरूरी ताकत के आ जाने का एहसास भी हुआ, मगर इंसानों पर गोली चलाने के लिए फिर भी दिल साथ नहीं दे रहा था। ताहम सरकारी हुक्म को मानना ही था और गंगादीन था भी शुरू से अपने अफसरों के हुक्म का बंदा। चुनांचे जब अचानक शहर में फसाद जोर पकड़ गया और फसादी लोग लाठियों और आंसू गैस से भी काबू में नहीं आए और हर लम्हा जान और माल की तबाही की तरफ बढ़ते रहे, तो गंगादीन के और उसके साथियों के हाथ खुद ब खुद ट्रिगर दबाने लगे, जिससे सारी फिजा गोलियों की आवाजों से गूंज उठी। कई फसादी जमीन पर ढेर हुए और बाकी अपनी जान बचाना जरूरी समझकर भागते नजर आए। उस रात गंगादीन घर जाकर और मुंह हाथ धोकर सावित्री को बड़े फख्र से बताया कि आज उसने पहली बार राइफल का इस्तेमाल किया और 4-5 आदमी मार गिराए। ये सुनकर सावित्री ने किसी किस्म के तासुर का इजहार नहीं किया और चुपचाप उसे थाली और कटोरियों में खाना देती रही। उसकी खामोशी से गंगादीन को ऐसा लगा कि जैसे वो अपने शौहर के कारनामे से, जो शायद उसे भी मर्दानगी का कारनामा लग रहा होगा, मरूब हो गई है। 3-4 रोज तक कर्फ्यू लगा रहने के बावजूद शहर में फसाद ने रुकने का नाम नहीं लिया।
लोग जरा जरा सी बात पर या झूठी सच्ची खबरें सुनकर ही तलवार बल्लम उठा लेते थे और अपने अपने देवताओं और अवतारों या पैगंबरों के नाम लेकर पागलों की तरह एक दूसरे पर बिल्कुल इस तरह टूट पड़ते थे जैसे एक इलाके के जानवर जब किसी दूसरे इलाके में घुस आते हैं तो दोनों तरफ के जानवरों में खतरनाक किस्म की मुठभेड़ हो जाती है। फिर एक दो रोज खामोशी रही। उसके बाद फसाद के लिए मौका गनीमत जानकर गुंडा अनासुर दोबारा सड़क पर निकल आए और या तो बिला वजह दुकानों को जलाने और तोड़ने लगे या बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। ये देखकर दूर की दुकानों के बरामदों में आराम करने वाली पुलिस फिर हरकत में आई और गंगादीन जैसे सिपाही जिनके मुंह को अब इंसानी खून लग चुका था अपनी अपनी राइफलों के ट्रिगर दबाने लगे। फसादी लोग जमीन पर गिरने लगे या जख्मी होकर भी इस तरह भागने लगे जैसे दरख्तों की शाखों पर बैठे हुए परिंदे किसी शिकारी की बंदूक की आवाज से फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। इस तरह एक हफ्ते में गंगादीन और उसके साथी किसी मशाक शिकारी की तरह गोलियां चलाकर और भागते हुए आदमियों को गिराकर लुत्फ उठाने की आदी हो गए। यही वजह थी कि अब फसाद रुक जाने के बाद भी गंगादीन कभी कभी किसी दौड़ते हुए आदमी को बिला वजह गोली मारकर धप से नीचे गिरा देता था। फिर धीरे धीरे उसकी हालत ये हो गई कि अगर किसी दिन उसकी राइफल से कोई आदमी न मरता तो वो रात को बड़ी मुश्किल से करवटें बदलते बदलते सो पाता। बाहर की दुनिया में आदमी कितना ही घाघ क्यों न हो मगर वो बीवी के सामने कभी कभी इतनी हिमाकत आमेज हरकतें कर जाता है कि उनसे होने वाले नुकसानात का वो अंदाजा भी नहीं कर पाता। गंगादीन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। वो अपनी राइफल की गोलियों से आदमियों को गिराता रहा और हर रात को अपनी मुहिम की दास्तान मजे ले लेकर अपनी बीवी को सुनाता रहा। बीवी खामोश मिजाज की थी। शुरू में वो अपने मियाँ की बातें सुनकर अंदर ही अंदर कुड़ती रही मगर मुंह से कुछ बोली नहीं। बोली इसलिए भी नहीं कि वो समझती थी कि फसादियों को मारना जरूर गंगादीन की ड्यूटी में शामिल होगा। मगर जब गंगादीन ने उसे ये बताना शुरू किया कि आज दंगा फसाद हुए बगैर ही उसने बेरसिया रोड की नीम वाली गली में भागते हुए 2 आदमियों को या मिलिट्री गेट के पास की गली में एक आदमी को मारकर लुत्फ हासिल किया तो वो रो पड़ी और कहने लगी, तुम तो अब राक्षस बन गए हो जो बेकसूर इंसानों को कुत्ते की मौत मार रहे हो। ये सुनकर गंगादीन ने कहका लगाया और कहा, इस मजे को तू क्या समझेगी पागल, ये मर्दों वाला खेल है, खेल भी है और ड्यूटी भी है। अगले दिन गंगादीन को रात के कर्फ्यू के दौरान एक भी फसादी ऐसा नहीं मिला जिसको वो मारना जायज समझता, क्योंकि बीवी ने कहा था कि किसी बेकसूर को मारना महापाप होता है। लेकिन अब वो उस खुजली का क्या करता जो उसके दाहिने हाथ में होने लगी थी। उसे अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे वो उस आदमखोर शेर की तरह हो गया है जिसके मुंह को इंसान का खून लग जाता है तो वो मौका पाते ही किसी भी सामने आए हुए इंसान पर छलांग लगा देता है। गंगादीन भी इसी मौके की तलाश में था मगर सारे दिन इंतजार के बावजूद उसे किसी भी सड़क पर कोई आदमी नजर नहीं आया। शहर में अब तक 103 आदमी मारे जा चुके थे, इसलिए लोग सख्त कर्फ्यू ऑर्डर की तामील से गफलत नहीं बरत रहे थे। वो दिन में 4 घंटे की कर्फ्यू ढील के वक्फे में ही निकलते थे, बाकी सारे वक्त घरों में बंद रहते थे। गंगादीन को मायूसी ने घेर रखा था। उसी मायूसी के आलम में वो शाम का अंधेरा होते होते ही खाना खाने के लिए अपने घर की तरफ जाने लगा। उसके घर के करीब ही में रोड पर उसे एक आदमी ऐन सड़क के दरमियान चलता हुआ नजर आ गया। वो आदमी सिपाही को अपनी तरफ आते देखकर घबरा गया और कहीं छिपने के लिए तेजी से इधर उधर भागने लगा। गंगादीन का दिल खिल उठा। उसको आज का अपना शिकार मिल गया था। उसने राइफल कांधे से उतारी, भागते हुए उस आदमी पर निशाना बांधा और दन से गोली दाग दी। एक बार फिर एक आदमी उसकी गोली से इस तरह जमीन पर गिरा जैसे मौसम में गर्मा में आम के पेड़ से आधे पके आम की शाख टप से जमीन पर गिर जाती है। गंगादीन ने लाश एक हाथ से घसीटी और पास के गंदे नाले में फेंक आया। फिर जाकर उसने अपनी बीवी को बताया कि आज उसने एक आदमी को बिला वजह जान से नहीं मारा, बल्कि वो आदमी सड़क के किनारे एक गोदाम में आग लगाने वाला था और उसकी गोली से फौरन ही न मारा जाता तो गोदाम में यकीनन आग लगा देता, जिससे आसपास की कई मकान आग पकड़ लेते और जान और माल की बड़ी बर्बादी होती। गंगादीन ने इस मर्तबा इसलिए झूठ का सहारा लिया कि अब उसे अपनी औरत की रहमदिली और उसके खौफ खुदा से डर लगने लगा था और सच बोलकर उसके रोने और बड़बड़ाने और मुंह बसोरने की आफत मोल नहीं लेना चाहता था। आग लगा देता, सावित्री ने कुछ गुस्से और कुछ शक भरे अंदाज में कहा। आग लगाई तो नहीं थी उसने। बहुत पुण्य का काम किया तुमने जो आज एक घर उजाड़ दिया। बड़े बहादुर सिपाही हो तुम जो बंदूक से डराने की जगह जरा में गोली मार देते हो। ये तो हत्या है और ये भी नहीं सोचते तुम के ऊपर ईश्वर सब कुछ देख रहा है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। रोज रोज पाप के भागीदार होते जा रहे हो तुम और तुम्हारे पाप एक न एक दिन उस घर को ले डूबेंगे।
और फिर वो बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। गंगादीन सचमुच डर गया। उसे ऐसा लगा था जैसे सावित्री का और ऊपर बैठे हुए ईश्वर का बहुत करीबी ताल्लुक है और वो ईश्वर की बातें बिल्कुल इसी तरह बताती है जैसे उसके थाने का इंस्पेक्टर जिला के एसपी साहब का डर जाहिर करते हुए कहता है कि अगर इलाके के जुर्म कम न हुए और जुए सट्टे वालों से मिले होने की शिकायत आई तो मौतिल कर दी जाओगी। एसपी साहब की सजा से तो गंगादीन पहले डरता रहा था और अब ये कम वक्त सावित्री कह रही है कि ईश्वर भी उसे सजा देगा और कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सजा देगा जिसमें उसका घर भी डूब जाएगा। न जाने क्यों वो इंस्पेक्टर और एसपी की धमकियों से इतना नहीं डरा था जितना अब अपनी औरत के कोसने से डर रहा था। डरने की वजह भी थी, आज उस आदमी को गोली मारना हत्या ही तो थी। उस हत्या और पिछली हत्याओं की अगर सावित्री के कहने के मुताबिक भगवान ने उसे सजा दी तो क्या होगा। ये सब सोचते रहने और परेशान होने की वजह से न तो उसने मुंह धोया और न खाना खाया। वो वर्दी पहने पहने ही खाट पर लेटा रहा, यहाँ तक कि नींद ने उसे आ दबोचा। सुबह को 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई तो लोग घरों से ऐसे निकले जैसे मुर्गियों के डरबे का छोटा सा दरवाजा खुलने पर मुर्गियां तेजी से भागकर सीधी मैदानों की तरफ जाती हैं और अपने पर फड़फड़ाती हैं। गंगादीन के पड़ोस के बच्चों ने सबसे पहले नाले में पड़ी हुई उस लाश को देखा और फिर तो वहां भीड़ लग गई। लाश को पहचानने में ज्यादा देर न लगी। वो लाश गंगादीन के महल्ले में ही सड़क के एक किनारे पर इमली के दरख्त के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने वाले राजा राम की थी। राजा राम आदिवासी था जिसे 1 साल पहले एक ठेकेदार उसकी बीवी बच्चों के साथ उसे दूसरे जिले से ले आया था और एक झोपड़ी बनवाकर उसे यहाँ ठहरा दिया था। फिर ठेकेदार तो पास की एक बिल्डिंग बनाकर रुखसत हो चुका था मगर राजा राम यहीं बस गया था। उसके 5 बच्चे थे। शहर में इधर उधर मजदूरी करने के अलावा वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी महल्ले वालों का कुछ भी छोटा मोटा काम कर दिया करते थे और बदले में मिल जाते थे बच्चों के पुराने कपड़े और औरत के लिए पुरानी साड़ियाँ। गंगादीन चूंकि सुबह से ही ड्यूटी पर चला जाता था इसलिए उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी बीवी उसके कपड़ों पर प्रेस खुद नहीं करती बल्कि राजा राम से कराती थी और जिस आटे की वो रोटियां खाता था वो राजा राम ही चक्की से पिसवा कर लाता था। इसलिए न सिर्फ सावित्री को बल्कि महल्ले की तमाम औरतों को राजा राम की यूं गोली लगकर मर जाने पर बेहद अफसोस था। सब औरतें जानती थी कि राजा राम बेकसूर था। वो इतना सीधा साधा था कि किसी को डंडा तो क्या चांटा भी नहीं मार सकता था। सावित्री को गंगादीन रात ही बता चुका था कि उसने महल्ले की ही एक सड़क पर एक आदमी को गोली मारी थी मगर वो आदमी राजा राम था। ये सावित्री को अब मालूम हुआ। लाश को जब पोस्टमार्टम के बाद एक वैन में लाकर राजा राम की झोपड़ी के सामने रखा गया तो उसकी बीवी और 5 बच्चे जिस तरह लाश से लिपट लिपट कर रोए उस मंजर को देखकर महल्ले में मातम छा गया। दौड़ दौड़ कर और मुस्कुरा कर घरों में काम करने वाला राजा राम अब बहुत दूर जा चुका था। ये राज भी अब खुल चुका था कि राजा राम रात में कर्फ्यू के दौरान बाहर सड़क पर क्या करने गया था। उसकी औरत रो रो कर बता रही थी कि 2 टाइम से घर में खाने को कुछ भी नहीं था। महल्ले में कई बार आटा मांग चुका था। इसलिए राजा राम सड़क के पार कुछ फासले पर रहने वाले वकील विजय गुप्ता जी के घर आटा लेने गया था जिसकी बीवी बहुत सखी थी और गरीबों की अक्सर मदद किया करती थी। रात को गंगादीन के घर लौटते ही सावित्री उस पर बरस पड़ी। क्या कहा था तुमने? आग लगा रहा था वो आदमी गोदाम में। वो आदमी जिसने किसी की गाली भी खाई तो पलट कर उसने जवाब नहीं दिया। वो जाएगा आग लगाने शहर में। अरे बिल्कुल ही दया नहीं आई तुम्हें ऐसे गरीब पर गोली चलाते हुए। गंगादीन चुपचाप खड़ा बीवी की फुंकार सुन रहा था। उसने अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहा। इतने बड़े सच के सामने उसकी जबान गंग हो गई थी। सावित्री ने अपनी लान तान जारी रखी। तुम्हें उसके रोते बिलखते छोटे छोटे बच्चों की हाय जरूर लगेगी। देख लेना अब वो बेबाप के हो गए हैं और उसकी औरत बेवा हो गई। हाय मैया इतना बड़ा पाप। वो बरसती रही और गंगादीन फिर भी चुप रहा। दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा था कि उसने एक आदमी को गोली मारने वाली बात रात को सावित्री को बताई ही क्यों। उससे बड़ा मूर्ख तो शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब क्या हो सकता है। सारी रात वो बड़ी बेचैन नींद सोया। सुबह को उठा तो खुद ही चाय बनाई और खुद ही खाना भी बनाया। सावित्री से अब कुछ कहना शहद की मक्खी को छेड़ने जैसा था। कई बरस शादी को हो चुके थे मगर अभी तक वो एक बच्चे का बाप भी न बन सका था। बच्चे के बगैर उसकी जिंदगी में था ही क्या। बच्चे होते तो उसका सख्त दिल कुछ नरम पड़ता और दिल नरम पड़ता तो बिला वजह उसकी उंगलियां राइफल के ट्रिगर को न दबाती और ट्रिगर पर उंगलियां दबाव न डालती तो सावित्री यूं नीम दीवानी न हो जाती। मगर अब तो सब कुछ बिगड़ चुका था और आइंदा भी कुछ ठीक होने वाला न था।
क्योंकि सावित्री बेकसूर लोगों की मौत के कई सदमे झेल चुकी थी और खुदा के मुतवक्को अजाब से डरे जा रही थी। अब तो न मरने वाले वापस आएंगे, न सावित्री का दिमाग कभी ठीक होगा और न वो कभी चैन सुकून की जिंदगी जी सकेगा। तो फिर अब ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? गंगादीन ने सोच का बड़ा लंबा सफर तय किया और सफर करते करते वो ख्वाब की दुनिया में पहुंच गया, मगर वहां भी उसे तारीकी के जंगलों के सिवा कुछ नजर न आया। उसने देखा कि उन अंधेरे जंगलों में वो जितना भागता जा रहा है उतना ही फंसता जा रहा है। खतरनाक परिंदे फड़फड़ा कर उससे टकरा रहे हैं और वो सावित्री तमाम बाल खोले हुए उस पर झपट पड़ी है और उसे नोचने लगी है। उसके जिस्म से खून टपक रहा है और वो चीख रहा है, और जब वो चीखा तो सोच और ख्वाब के दायरों से बाहर आ गया और जाग गया। उसका सारा जिस्म पसीने से तरबतर था, दिल उसी तूफानी रफ्तार से धड़क रहा था। सर की हालत ऐसी थी जैसे दिमाग तनाव की वजह से अभी फट जाएगा। सब कुछ बदल चुका है, गंगादीन ने सोचा। न वो सावित्री रही और न वो घर की पहले जैसी खुशियों भरी फिजा, और वो खुद भी इंसान कहाँ रह गया है। वो तो हैवान, पापी और शैतान बन चुका है। अब उस शैतान को मारना ही होगा। शैतान जाए तो पाप भी जाएगा और अशांति भी जाएगी, और अशांति जाएगी तो सावित्री के दिमाग को शांति हासिल होगी, और शांति ये अब उसके घर की पहली जरूरत है। गंगादीन ने आंगन की तरफ नजर उठाकर देखा। सावित्री एक पत्थर के टुकड़े से धीरे धीरे अपने पैरों को घिस रही थी। वो शायद अपने आप को मसरूफ दिखाकर गंगादीन के नजदीक नहीं आना चाहती थी। गंगादीन पलंग पर से उठा। उसने कोने में रखी हुई अपनी राइफल उठाई और उसे सीने से लगाकर ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबते ही बड़ी खौफनाक आवाज पैदा हुई और गंगादीन धम से जमीन पर गिर पड़ा। धमाके की आवाज सुनकर सावित्री पहले तो कांप गई, फिर पल के पल में मामले की असलियत जानकर गंगादीन की तरफ दौड़ कर आई। उसने नीचे बैठकर गंगादीन के सर को अपनी गोद में रख लिया और रोते रोते बोली, तुमने मुझसे झूठ कहा था कि अब तुम्हारे हाथ से कोई नहीं मरेगा। तुमने एक आदमी को फिर मार गिराया, बस ये आखिरी आदमी था। गंगादीन ने कराते हुए कहा, आज मैं सच कहता हूँ, इस आदमी का मरना जरूरी था। इसके मरने से मेरे पाप धुलेंगे, तुझे शांति मिलेगी और कोई बेकसूर अब नहीं मरेगा। लेकिन मैं, सावित्री जवाब में अपनी बात कह भी न पाई थी कि गंगादीन का सर नीचे को ढलक गया और आंखें बेजान हो गई, और बेजान हो जाने के बावजूद भी वो आंखें उधर ही ताकती हुई लग रही थी जिधर नीचे जमीन पर उसकी राइफल पड़ी हुई थी। ये था निसार राही का अफसाना राइफल।